आज उनके अंतिम प्रवास स्थल पर उनका जन्मोत्सव मना। 107वां जन्मोत्सव। 107 वर्ष पूर्व जिस नन्हे बालक ने लागनू की धरती पे जन्म लिया, पूरे भारत देश को अपने पांव से मापा, अपने जीवन में लगभग 1 लाख किलोमीटर की पद यात्रा की और उस पद यात्रा के माध्यम से जन जन में नैतिकता की अलख जगाने का काम किया। जब भारत देश आजाद हुआ तो आचार्य तुलसी ने एक नारा दिया था, असली आजादी अभी बाकी है। और उन्होंने उस वक्त अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया और उस अणुव्रत आंदोलन के आयाम को मीडिया ने उसे एक अणुबम के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि अगर ये नियम जो आचार्य तुलसी ने बनाए हैं, जो समाज को, जो देश को दिए हैं, अगर लागू कर लिए तो पूरे देश का नहीं पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। आज हम देखते हैं और आज इस दिवस को पूरे विश्व भर में अणुव्रत दिवस के रूप में ही मनाया जा रहा है। अणुव्रत छोटे छोटे नियम हैं जिनको स्वीकार करने से व्यक्ति नैतिक रह सकता है, व्यक्ति का आचरण शुद्ध रह सकता है, व्यक्ति में अस्पृश्यता नहीं रहती है, असंप्रदायिक व्यक्ति रह सकता है। किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति अणुव्रत के नियम को अपना सकता है। बहुत बड़ा एक सूत्र दिया। आज अभी गोष्ठी में इस बात की चर्चा प्राय सभी वक्ताओं ने की कि निज पर शासन फिर अनुशासन। आचार्य श्री का यह है बोध वाक्य। अभी इस काल में, इस कोरोना काल में बड़ा प्रासंगिक है। सभी यही कह रहे हैं कि आप अपने आप को अनुशासित रखें, पूरा समाज सुरक्षित रहेगा। चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, चाहे वो क्वारंटाइन की बात हो, सब में निज पर शासन फिर अनुशासन की बात लागू है। और मीडिया ने इस बात को उल्लेखित भी किया है। कई मेरे पत्रकार बंधुओं ने भी अपने अपने आलेखों में इस बात को उजागर किया कि आचार्य तुलसी के निज पर शासन फिर अनुशासन के सिद्धांत को अगर लागू कर लिया जाए तो इस कोरोना पर भी विजय पाई जा सकती है। और हमने आचार्य तुलसी शांति प्रतिष्ठान, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा भी था, कि बड़े उत्साह और उमंग के साथ, उल्लास के साथ यह जन्मोत्सव जब आता है तो हम आयोजित करते हैं। तो आज एक सहज रूप से, बगैर इसको औपचारिक रूप दिए हुए, अनौपचारिक रूप से, सहज रूप से विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ इकट्ठे हुए। यहाँ आमतौर पर आना होता ही है और गुरुदेव के इस जन्मोत्सव को हमने प्रतीकात्मक रूप से यहाँ आयोजित किया है। तो निश्चित रूप से गुरुदेव तुलसी ने अपने जीवन में जितने आयाम विश्व को दिए, उन आयामों को में से एक एक आयाम भी हम अपने जीवन में अंगीकार कर लें तो हमारा जीवन भी सफल हो सकता है। असंप्रदायिक व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने कहा, कहते भी थे, कुछ बोध वाक्य हैं जो मेरे खुद में अपने जीवन में उनको स्वीकार किया है और उनको अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करो। ये सबसे बड़ा वाक्य है, समस्याओं से घबराओ मत, मुकाबला करो, समस्याएं भाग जाएंगी। कितनी बड़ी बात है। जब व्यक्ति समस्याओं से गिर जाता है तो उसको जब इधर उधर रास्ता नहीं दिखता है तो गुरुदेव का ये बोध वाक्य एक उजास भर देता है। निज पर शासन फिर अनुशासन की बात तो सभी वक्ताओं ने की है, सब लोग कर ही रहे हैं। एक गुरुदेव का एक बहुत अच्छा वाक्य था कि जो व्यवहार आपको पसंद नहीं है वो व्यवहार आप दूसरों के साथ नहीं करें। निश्चित रूप से हम तो चाहते हैं कि हमारे साथ तो अच्छा व्यवहार हो, परंतु हम अच्छा नहीं करें तो हमारे साथ अच्छा व्यवहार कैसे होगा। अभी तुलसी वांग्मय की बात संयोजक महोदय ने की थी। आचार्य तुलसी ने अपने जीवन में जितने गीत लिखे, उन गीत को सबको उन सबको संपादित किया गया है, उन सबको उस तुलसी वांग्मय में लिखा गया है। आचार्य तुलसी ने जितने आलेख लिखे, आचार्य तुलसी ने जितने उद्बोधन दिए, आचार्य तुलसी ने जितने प्रवचन दिए, उन सबको संजोया गया है और एक निधि है। आने वाली एक पीढ़ी नहीं, सैकड़ों पीढ़ियों तक वो काम आएगी। वो हमारे इस पुस्तकालय में भी पूरा उपलब्ध है और यहाँ कई घरों में भी उपलब्ध है। तो
एक स्वाध्याय के रूप में जो बात आचार्य तुलसी हमें हमेशा प्रेरणा देते थे, और तो हमें प्रतिदिन वो स्वाध्याय करना चाहिए। तुलसी वाङ्मय का स्वाध्याय करें तो निश्चित रूप से हमें आचार्य तुलसी को समझने में, आचार्य तुलसी की बातों को, आचार्य तुलसी के उद्बोधन को, आचार्य तुलसी के विचारों को अपने जीवन में लागू करने का बहुत बड़ा अवसर हमें मिलेगा। आप सब लोग यहाँ पधारे, आप सबका बहुत बहुत आभार। और मैं अपने हृदय के अंतःकरण से गुरुदेव तुलसी को अपनी भावांजलि अर्पित करते हुए प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि आपके उपदेशों को अपने जीवन में अंगीकार कर सकूं। ओम हरे